चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों हाँ। या मांझी जी हों, हम पार्टी के संतोष जी, चाहे पारस जी हों, इन सब लोगों को भाजपा ने कहा है कि आप सब लोगों को भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना है। पड़ेगा, इस सब का कोई वजूद नहीं रहेगा आगे आने वाले चुनाव में, जीरो पर आउट होंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव का रन बेहद ही नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुकी है, मगर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत करते भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी मौजूद हैं। महागठबंधन की सरकार तो बिहार में चल ही रही है, मगर जितना मांझी जी कह रहे हैं कि नीतीश जी कंफर्टेबल नहीं है, और मांझी जी ही क्या, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि भाई एनडीए में आइए। एनडीए का वजूद बिहार से जीरो पर चला गया है। अब एनडीए कहाँ बिहार में? चुनाव हो जाएगी तो पता चल जाएगा। मांझी जी आ गए, उपेंद्र कुशवाहा आ गए, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, इन तमाम पार्टियों को गोलबंद कर लिया बीजेपी ने। पहले ये जो छोटे छोटे रिस्की सब हैं, रिस्की है, रिस्की है ना ये सब तो ये सब पहले ये रिस्की रुपया में 100 रुपया के नोट बनेंगे। सब जाने वाले हैं बीजेपी में, सब जानने वाले हैं बीजेपी में। सब राजनीतिक तापमान कहता है कि सब बीजेपी के मोहरा हैं। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं भाई? सबने अपने अपनी अपनी पार्टियां बना रखी है। चिराग पासवान को देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने भी नई नई पार्टी बनाई है। आप कह रहे हैं कि विलय कर लेंगे। आने दीजिए, 2024 का माहौल बनने दीजिए, टिकट का बंटवारा, सीट सब होने दीजिए। अभी जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, उस परिदृश्य में इन छोटी छोटी पार्टियों को बीजेपी वजूद ही इसका खत्म कर देगी। अच्छा, जीतन राम मांझी क्यों अलग हुए, ये बताइए। उन्होंने कहा कि भाई नीतीश जी प्रेशर बना रहे थे विलय का, इसलिए छोड़ दिया। स्वार्थ, स्वार्थ विलय की बात थी भाई, ना। उनकी स्वार्थ थी ना, उनकी बीजेपी से ही बात चल रही थी। अभी जो सुमन जी हैं, वो तो पहले आरएसएस में थे। संतोष सुमन, हाँ, संतोष सुमन जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक से बहुत प्रभावित हैं वो, और हमेशा उनका प्रयास रहा है बीजेपी के साथ जाने का। कोई किसी पार्टी में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है, जाए। बीजेपी के साथ जाने का प्रयास रहा, मगर पार्टी विलय करने का तो प्रयास नहीं रहा। आप बोल रहे हैं बीजेपी के साथ चले जाएंगे, मिल जाएंगे। अभी एहसास हो जाएगा ना सब लोगों को, समय आ गया है ना। आपको ऐसा काहे एहसास हो रहा है? देखिए, हम लोग हैं वैज्ञानिक, राजनीतिक वैज्ञानिक, विश्लेषक। अच्छा, ये बस सोच रहे हैं ऐसा? हाँ, कि होने वाला है। होने वाला नहीं है, जो सिनारियो बन रहा है उसमें ये सब का खटिया खड़ा होने वाला है। तो फिर जो इन लोग डिमांड कर रहे हैं, कोई 2, कोई 1, कोई 4, सबका अपना अपना डिमांड जरूर है, तो क्या केवल दिखावा है? सब वहीं से डिमांड होगा। हाँ, पहले आप सीट आपको मान लिए दे देगा, आप नाम दे दीजिए, लेकिन सिंबल उन्हीं का रहेगा, बीजेपी का। हाँ। अब उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, इनका तो एकदम 200% मैं कह सकता हूं कि इनका बीजेपी के सिंबल पर लड़ना सुनिश्चित है। बिहार घूम रहे हैं, घूमते रहे, घूमने से क्या मतलब है? अरे घूमने से मतलब उनकी पार्टी मजबूत होगी, जनाधार बढ़ेगा। भाई, वो सब बीजेपी के लिए हो रहा है, सब बीजेपी को मजबूत किया जा रहा है। सब बीजेपी को मजबूत। बीजेपी मजबूत होगी फिर तो आप लोगों का परेशानी बढ़ेगा। ओह, कुछ रहेगा तो ना परेशानी बढ़ेगा, ये सब का कोई वजूद नहीं रहेगा आगे आने वाले चुनाव में, जीरो पर आउट होंगे। उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे तो कुशवाहा का वोट बैंक बीजेपी की तरफ, मांझी जी जाएंगे तो मांझी का वोट बैंक बीजेपी की तरफ। जात के आधार पर केवल मत जोड़िए। कुशवाहा जाति प्रारंभ से ही
ये बुद्ध को मानने वाला समाज है। अच्छा। चंद्र मौर्य अ- अशोक को मानने वाला है, जिसने शांति में और प्रेम में विश्वास किया था। और बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए राजा अशोक ने अपने बेटा और बेटियों को भी आगे उसमें भेज दिया था। और रूढ़िवाद और अंधविश्वास से दूर रहने वाला समाज है कुशवाहा समाज। कोयरी समाज के रूढ़िवाद और अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली उपेंद्र कुशवाहा भूमिका रही अंधविश्वास है। फैलाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अंधविश्वास फैलाते हैं, तो समाज की बात करते हैं। मैं कहा अंधविश्वास और रूढ़िवाद के खिलाफ विश्वास करने वाली वो समाज है। तो समाज है ना, तो उपेंद्र कुशवाहा विश्वास करती है कि तो समय ना बताएगा। बीजेपी के साथ वो समाज नहीं जाएगी। अच्छा, बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दल पर तो आप सवाल उठा रहे हैं। आपने कहा कि हम मौसम वैज्ञानिक हैं पॉलिटिकली, तो बताइए फिर आप लोगों में इतना देर क्यों हो रहा है सीट शेयरिंग में? क्या लग रहा है, खींचातानी चल रही है सीट को लेकर? कोई खींचातानी नहीं है हमारे शीर्ष नेताओं में। और धीरे धीरे करके सब वो लोग कर लेंगे। हम इसके बोलने के हकदार नहीं हैं कुछ। ना आप पॉलिटिकल बता रहे हैं। वैज्ञानिक हैं आप बोलने दीजिएगा तब ना। बोलिए ना, आप बोलिए तो ना। मैं इसका हकदार नहीं हूं कि इंडिया के बारे में कोई बात कहूं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं कोई मतभेद नहीं है। समय के अनुसार सब तय हो जाएगा। सब लोग तय कर रहे हैं धीरे धीरे। भाकपा माले 6 सीट, कांग्रेस ने कहा 9 नहीं 10 चाहिए। कौन क्या कहा उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। सब कंप्रोमाइज कर लेंगे। मैं कह रहा हूं सब ठीक हो जाएगा। कंप्रोमाइज करेंगे कि नहीं करेंगे तभी ना ठीक होगा। देश से भाजपा को हटाना है, मोदी को हटाना है, सांप्रदायिक शक्ति को हटाना है। केवल हिंदू मुसलमान करने वाली जो ताकत है, भावनाओं से खेलने वाली, उसको हटाना है। लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचाना है। चेहरा है ही नहीं आप लोगों के पास। आप लोग मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं। चेहरा सवाल तो इससे ज्यादा चेहरा किसके पास है? बताइए ना, कौन कौन? मैंने क्या बताते हैं अभी? शादी के पहले ही कौन बच्चा का काम नाम न बच्चा शादी के पहले बच्चे का क्या नाम होगा ये बता दिया जाए। नहीं, शादी से पहले तो बताइएगा ना दूल्हा कौन है। सब समय पर हो जाएगा। समय पर सब होगा। दूल्हा का नाम नहीं बताइएगा। क्यों बताएंगे? नहीं तो ऐसी बिना बदले बारात लेके चल जाइएगा। समय पर सब होगा। समय तो आ गया। आप 24 तो नजदीक है रन सर। समय पर सब हो जाएगा। धैर्य रखिए। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे नाम बता दे। कहीं लोग फैला रहे हैं सब उल्टा पुल्टा। मीडिया वालों का भाजपा जो है इन बातों को फैला रही है। वो तो कह रहे थे कि इंडिया नहीं बनेगा। इंडिया बन भी गया। पटना से बन गई, शुरुआत हो गई। तीसरी भी मीटिंग हो गई। धीरे धीरे करके जो कह रहे हैं सब हो जाएगा। नीतीश जी को पीएम का मतलब मानते हैं? चेहरा की योग्यता है पीएम बनने? उसमें हम कुछ बोलने के हक हैं क्या? नहीं। राय क्या है? नीतीश कुमार में क्या खराबी है? कुछ खराबी है क्या? सब ठीक है। तब पहले बड़ी खराबी ढूंढते थे आप लोग। समय के अनुसार सब देखल जाता है ना। अंधेरा होता है तब कहता है कि सब रात हो गलो, उंजरा हो तो कहे दिन हो गलो। राजनीतिक फायदा के लिए ना राजद भी अब सोचने लगी। सब कुछ ठीक है, सब आगे बनेगा। तो आपने सुना उदय नारायण चौधरी जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जीतन अभी कहाँ सुना? हाँ, अरे आधे बात सुना, अभी कहाँ सुना? तो पूरा बात सुनाइए। पूरा बात। आप अंदर वाला बात बहुत लेट से सुनाते हैं। बिल्कुल नहीं यार। आप अंदर वाला बात सुनाइए पहले। राजनीतिक माहौल जो है और राजनीतिक तापमान जो है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों या मांझी जी हों, हम पार्टी के संतोष जी, चाहे पारस जी हों, इन सब लोगों को भाजपा ने कहा है कि आप सब लोगों को
भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना है। ये तो आपने मैं बताया। सुना हूं नहीं, न देखा हूं, लेकिन लोगों के जो बातचीत के अर्थ निकल रहा है उसका मतलब यही है। ये लोग के पास मजबूरी है कि उसी सिंबल पर लड़ेंगे। मजबूरी किस बात की? सबकी पार्टी है, सब समय काम कर बताएगा। रहे हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। वो तो पता चलेगा ना आगे आप आने वाले लोग दिनों जंगल में। राज की चर्चा कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में सब पता चल जाएगा, जंगल राज की चर्चा हो रही है। सब पता चल जाएगा। ये सब लोग बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले हैं, ये समय बता रहा है। समय बता रहा है। चलिए, समय बता रहा है। दावा कर दिया है, उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि बीजेपी के सिंबल पर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, संतोष सुमन ये आगे जाएंगे। यानी कि पार्टी का विलय करेंगे क्या बीजेपी के साथ? एक बड़ा सवाल। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।